नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10+1 मैथमेटिक्स नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री है जो ग्रीक वर्ड है दो, एक तो ट्रिग्नन और एक है मेटन। इन दो वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नन मेट्रिक। तो ट्रिग्नन मेट्रोन। तो ट्रिग्नन का मीनिंग होता है ट्राइंगल और मेट्रन का मीनिंग होता है मेजर्स। तो इस प्रकार से बेटे ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग हुआ? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का मेजरमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटे बात करते हैं हमें एंगल्स की। तो हमने क्या ली? एक रे ले ली, कंसीडर कर लिया कोई भी रे OA है ये। इसका बेटे एंड पॉइंट तो O है, इनिशियल पॉइंट बोल दो, एंड पॉइंट बोल दो, ये हमारा क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। इफ दिस रे, जो रे है OA, रोटेट अबाउट इट्स एंड पॉइंट O, अगर हम इस रे OA को रोटेट कर दे किसके एंड पॉइंट पे? O एंड पॉइंट पे, तो जो इसकी पोजीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो हमने सपोज कर लिया वो OB में चेंज हो जाएगी। तो देन वी से दैट एंगल AOB जनरेटेड है। तो ये बेटे हमारा क्या हो जाता है? एंगल AOB। बेटे अब बात करते हैं हम सेंस ऑफ एंगल की। बेटे एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बेटे देखो, यदि क्लॉकवाइज होगा, बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तहत होगा, ये बेटे हमारी क्या है? कोई रे OA। और बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? जो सुई है ऐसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे। अगर वो यहां से नीचे की साइड में जाएगा बेटे एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बेटे हमारा एंगल होगा नेगेटिव। और बेटे यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ये बेटे हमारी क्या है? रे OA। और बेटे क्लॉकवाइज ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? उसके अपोजिट ऐसे घूमेगा। तो बेटे जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा? अब बेटे बात करते हैं एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। बेटे आप क्वाड्रेंट तो 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो और आपको ये पता भी होगा। बेटे दो लाइनें हैं, X O X डैश, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, Y O Y डैश। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है बेटे दोनों के दोनों। 90 डिग्री का एंगल हो रहा है बेटे यहाँ पे। ये किसी भी प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। बेटे ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब सपोज कर लिया X O X डैश, Y O Y डैश। यहां बेटे एंगल होगा XOP। तो जो ये एंगल होगा बेटे किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए बेटे दोबारा से X O X डैश, Y O Y डैश। मान लिया बेटे ये P है, तो अब जो ये एंगल है बेटे ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसी प्रकार से बेटे X O X डैश, Y O Y डैश, यहां पे बेटे P ले लिया पॉइंट हमने। तो जो ये एंगल होगा बेटे ये किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और इसी प्रकार से बेटे X O X डैश, Y O Y डैश। तो जो ये एंगल होगा बेटे ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बेटे अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के मापन की प्रणाली। कोणों को हम कौन कौन सी प्रणाली के द्वारा उसका मेजरमेंट कर सकते हैं? तो बेटे वो कौन कौन सी सिस्टम है? पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा बेटे सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम।
बेटे मुख्य रूप से इसका एक्सरसाइज में उल्लेख किया गया है। अब बेटे बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की। बेटे देखिए डिग्री का क्या सिंबल होता है, ये सिंबल है डिग्री का 1 डिग्री। बेटे मिनट का क्या सिंबल होता है, डैश, ये हो गया 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। और बेटे सेकंड का सिंबल क्या होता है, ए डबल डैश, ये हो गया 1 सेकंड। जहां पे डबल डैश आ जाए वो सेकंड को डिनोट करेगा, सिंगल डैश आ जाए वो मिनट को डिनोट करेगा, और डिग्री का ये साइन है। तो बेटे हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, बेटे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटे हेक्साडेसिमल सिस्टम वो सिस्टम है जो कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यानी कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और बेटे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और बेटे जो 1 मिनट है उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। बेटे इसे हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। बेटे आपको ये याद रखने की आवश्यकता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बेटे, इसका बहुत जगह यूज होता है बेटे। अब बात करते हैं बेटे नंबर 2, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है बेटे, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। बेटे जो एक राइट एंगल होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ग्रेड्स बोलते हैं। और बेटे 1 ग्रेड्स इज इक्वल टू 100 मिनट। जो ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और ईच पार्ट्स कॉल्ड मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो each minute divided into 100 equal parts, each parts called second। तो सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है, 1 राइट एंगल इक्वल होता है 100 ग्रेड्स के, 1 ग्रेड इक्वल होता है 100 मिनट्स के, और 1 मिनट इक्वल होता है 100 सेकंड के। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट्स की, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेडियन मेजर्स। अब रेडियन क्या होता है वो देखो ध्यान से, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और बेटे ये हमारी कोई OA रेडियस है। अब जो रेडियस है ना, जितनी लेंथ ऑफ आर्क है, जो लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो हमारी रेडियस है ना OA, इतनी ही लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए। और बेटे ये भी हमारी क्या है, रेडियस। ध्यान से देखिए, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क भी किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो बेटे जो यहां पे जो एंगल बनेगा ना, ये AOB, एंगल AOB, ये क्या कहलाएगा बेटे, 1 रेडियन। ये क्या कहलाएगा बेटे, 1 रेडियन, जिसको डिनोट करते हैं 1C। इसका मीनिंग क्या बेटे, 1 रेडियन। बेटे जो रेडियन होता है वो कांस्टेंट एंगल होता है। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि रेडियन होता क्या बेटे, ये हमारा सेंटर O है, ये रेडियस है R, बेटे ये भी क्या है R, ये क्या है B, और बेटे इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ भी R होनी चाहिए। तो बेटे ये किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। अब इसको बेटे हमने आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया, वो पॉइंट क्या ले लिया हमने, C ले लिया। अब एंगल AOB तो कौन सी लेंथ ऑफ आर्क से बना है, लेंथ ऑफ आर्क AB से। अब एंगल AOC है जो, ये किस लेंथ ऑफ आर्क से बना है, ABC लेंथ ऑफ आर्क से बना है। और बेटे क्योंकि हम जानते हैं
कि जो एंगल लेंथ ऑफ आर्क से बने, जो एंगल सर्कल के सेंटर पे लेंथ ऑफ आर्क की सहायता से बनाए जाते हैं, तो जो एंगल का रेशो होता है ना, वही उनकी लेंथ ऑफ आर्क का रेशो होता है। तो इसलिए बेटे एंगल ए ओ बी रेशो में एंगल ए ओ सी, बेटे एंगल ए ओ बी किस आर्क से बन रहा है बेटे? एंगल ये लेंथ ऑफ आर्क आर से। और एंगल ए ओ सी किससे बन रहा है बेटे? एंगल ये ए बी सी, आर्क ए बी सी, ठीक है बेटे। तो आर का तो आर और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ये बेटे हमारा क्या है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? पाई आर। तो आर से बेटे क्या कैंसिल हो गया? आर। तो यहां पे एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? 1 रेडियन। और ए ओ सी हमारा क्या है? ए ओ सी है स्ट्रेट एंगल। ए ओ सी क्या बेटे हमारा? स्ट्रेट एंगल। और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो ये हमारे क्या होगा? रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। और बेटे रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं? 1/पाई। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो पाई इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री। बेटे एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट्स। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट है, हमें बताने हैं कि ये एंगल किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। बेटे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है? फोर्थ है। बेटे यहाँ भी 90 का है, यहाँ भी 90 का है, 180 यहाँ भी 90 का है, 270 यहाँ भी 90 का है, तो 360। बेटे 0 90 180 270 और कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। तो देखिए बेटे 750 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री। 360 कितना हो गया? 720 और प्लस 30 डिग्री। तो 360 में बेटे 1 कंप्लीट सर्कल, फिर 360 में सेकंड कंप्लीट सर्कल और बेटे प्लस 30 डिग्री। यहां और यहां में कितना डिफरेंस है? 90 का। बट यहां पे क्या है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटे ये एंगल कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब बेटे ये है नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो बेटे ये जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटे। तो 870 को हम क्या लिख सकते हैं? -360 -360, तो ये क्या होगा बेटे? 720 -870 में से प्लस 720 गया तो क्या हो जाएगा बेटे? 0। 7 - 2 5, 8 - 7 1, तो -150 डिग्री। अब देखिए बेटे क्लॉकवाइज में फर्स्ट कंप्लीट सर्कल 360, अब फिर 360 सेकेंड कंप्लीट सर्कल। अब बेटे 150 यहां से यहां तो क्या होगा? 90। अब क्या बचता है बेटे? 60। तो 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इस क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है। तो बेटे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये डिग्री के अंदर गिवन है तो हमें इनको रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए बेटे ये हम पढ़ चुके हैं
1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या बेटे 180 डिग्री। डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो बेटे 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बेटे 45 डिग्री किसके इक्वल होती है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बेटे 45 से कैंसिल हो गया, 5 9 जा, 5 3 जा 15, 5 6 जा, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो ये होगा बेटे पाई बाई 4 रेडियन। अब बेटे इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो कंप्लीट को पहले किस में चेंज करोगे, डिग्री के अंदर। अब देखो बेटे यहाँ पे मिनट गिवन है, मिनट के क्या बनाने हैं, डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के। तो इस मिनट को किस में चेंज कर दो, पहले डिग्री में। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20/60 डिग्री। तो ये क्या कैंसिल होगा 1/3 पे, तो ये होगा 43 जा 120 120 और 121/3 डिग्री। अब डिग्री के हमने क्या करना है, रेडियन बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180। तो 180/3 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी कि हम यदि एंगल को पाई में लेके आएंगे तो वो रेडियन बोला जाएगा। तो बेटे देखो कैसे होता है कि नहीं होता ये, तो ये होगा बेटे 121 पाई अपॉन 18 3 जा 540 रेडियन। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3, बेटे रेडियन में गिवन है तो किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो देखिए बेटे रेडियन गिवन है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई, और वैल्यू ऑफ पाई क्या होगी 180, पाई की वैल्यू 22/7, 7 कहां चला जाएगा ऊपर, 180 इंटू 7/22 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या कर दोगे आप, 180 इंटू 7/22, तो पाई अपॉन 8, तो क्या कर दोगे आप 180/पाई, पाई से क्या कैंसिल हो गया, पाई। तो किसके अंदर आ गया, ये डिग्री के अंदर आ गया, तो कैंसिल कर दो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये हो गया बेटे 45/2 डिग्री। अब बेटे इसको क्या लिख सकते हो आप, 22 एंड 1/2 डिग्री, यानी कि 22 डिग्री और 1/2 डिग्री है। इस डिग्री को किस में चेंज कर दो, डिग्री को चेंज कर दो मिनट में, तो किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से। तो 1 डिग्री के अंदर होता है बेटे 60 मिनट। तो 1/2 डिग्री था, तो डिग्री के क्या बना दिए, मिनट, तो इनटू में क्या कर दिया 60, ये चेंज हो गया मिनट के अंदर। तो ये आंसर आ गया हमारा 22 डिग्री और 30। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 6 रेडियन, इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो रेडियन की डिग्री बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई से क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पुट वैल्यू ऑफ पाई, तो 6 इंटू 180 और वैल्यू ऑफ पाई है 22/7, तो 180 इंटू 6, 7 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा 22, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6 और यहाँ पे होगा 11, तो ये होगा 7 3 21, 21 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 से, 0 का 0, 18 1 18, 18 2 36 और 137, तो ये होता है 3780
अपॉन 11 डिग्री। अब इसको बेटे क्या करोगे, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अब 3780 को किससे डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 7 - 3 4 8, 11 4 जा 44, 8 - 4 4 0, 11 3 जा 33, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो बेटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 एंड 7/11 डिग्री। तो बेटे ये 343 तो डिग्री होगा और 7/11 डिग्री को किस में चेंज कर दो, मिनट में। तो 7/11 इस डिग्री को मिनट में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में चेंज होगा। तो यहाँ आ गया 343 डिग्री और 60 × 7 420/11 मिनट। अब इसको मिनट और सेकंड में चेंज करो, 420 को किससे डिवाइड कर दो, 11 से, तो क्या हो गया 11 3 जा 33, 12 - 3 9, 3 - 3 0 0 था, 11 8 जा 88, तो 10 - 8 2, 8 - 8 0, तो ये हो गया 343 डिग्री और इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 38 मिनट एंड 2/11 मिनट के क्या बना लेते, सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 62 जा 120/11 सेकेंड। अब 120 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 2 - 1 1 0 नहीं जाता बेटे, 0 डेसिमल 0, तो 11 9 जा 99, तो अप्रोक्सीमेट बेटे कितना आएगा, लगभग 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एलिमेंट की एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।